हमारा नहीं। ये देखो बड़े आराम से आ रहा है ट्रैक्टर। अब लेवलर वगैरह में ज़्यादा ट्रैक्टर फंसेगा नहीं, ये कह सकता हूँ कि इन वाले टायरों। राम राम सभी भाई ना, आज अपना ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इन पे काम चल रहा है। रिमो पे हम रिमें तैयार कर रहे हैं, अच्छे से फिनिशिंग वगैरह दे रहे हैं। जो खड्डे वड्डे हैं वो अच्छे से इनमें फिनिशिंग लग जाए। एक में तो इसमें लग गई, थोड़ा और काम करना पड़ेगा। और इस पर थोड़ा बहुत तो किया है मशीन से, अब मशीन से नहीं हाथ से होगा, इसकी मदद से, इस पेपर की मदद से होगा। क्योंकि मशीन तो अब चल गई, जो भी बड़े बड़े थे तो वो तो मशीन से हटा दिए। जो अब बारीक है, ये बारीक वाले, अब इनसे अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। अब मशीन से करेंगे तो कट वगैरह लग जाएंगे और फिनिशिंग का काम कर सकते हैं मशीन से। यहाँ पर ये कनौर वगैरह अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। चलो फिर थोड़ा बहुत तो रहा है, ये भी कर लेते हैं। और अभी आ गया हम अंदर, टायर हो गया अच्छे से, फिनिशिंग वगैरह का काम हो गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये रहेगा ऐसे, ये रहेगा कुछ ऐसे, तो ये आ जाएगा इस साइड में, नहीं ये आएगा इस साइड में और ये आएगा इस साइड में। ट्रैक्टर का एक ये लगेगा इधर, एक लगेगा इधर। चलो काफ़ी अच्छे से हो गया सेट। इन टायरों में ट्रैक्टर का अलग ही लुक निकल के आ रहा है, तो थोड़ा लुक तो चेंज होगा ही। ये देखो कितना अलग हो गया, ऐसा लग रहा है बुलडोजर है। तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया इसका लुक। ये वाले टायर डालते ही काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है लुक में भी, अगर टायर चेंज कर रहे हैं तो। ये लो, ट्रैक्टर का ग्राउंड एरिया भी काफ़ी अच्छा हो गया और ये ट्रैक्टर का लुक भी अलग हो गया। थोड़ा अच्छा लग रहा है या नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, ठीक ठाक लग रहा है वैसे, ज़्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा। तो टायर कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए सामने के, तो इसी वजह से चौड़े ज़्यादा हो गए। एक बात ये है कि टायर हम ज़रूरत से ज़्यादा चौड़े हैं, तो इसीलिए थोड़े हाइट में और बड़े होते हैं ना, और चौड़े ज़्यादा हो गए इसलिए। कुछ नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं कैसे क्या चल रहा है ट्रैक्टर और कैसा क्या आ रहा है, चलते हुए कैसा क्या लग रहा है ट्रैक्टर। बाद में चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, बाद में और कर लेंगे। चलो एक बार तो ये वाले लगाएंगे ट्रैक्टर में और चेक करेंगे कैसा क्या चल। अगर इसमें अच्छा नहीं लग रहा है तो अपने क्या जॉन डियर में लगा देंगे, जॉन डियर क्या स्वराज में लगा देंगे ये वाले टायर। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा स्वराज को चलाते वक्त, रिवर्स में खास करके, कि रिवर्स में कोई झटका वगैरह ना लगे अगर ये वाले टायर लगा रहे हैं तो। अगर इसमें सेट अच्छे नहीं लग रहे इस ट्रैक्टर में तो स्वराज में लगा देंगे। और क्या अपना कल ही तो रेडी हुआ था अपना ट्रैक्टर, स्वराज रेडी हो गया कल, तो काफ़ी अच्छा। कल काफ़ी एक लगभग 1.5 या 2 महीने से चालू हुआ है ये ट्रैक्टर, वापस 1.5-2 महीने से ऐसे ही पड़ा था। चलो अब इनके अंदर की रिम वगैरह तैयार करते हैं, मेन चीज़ अब लगेगी। चलो वो तैयार करता है। मैं देख रहा हूँ कट कहाँ से करें इनके लिए, और इनके अच्छे से इनमें जाके ये लोग इनके ग्रिप में अच्छे से डल जाए, कुछ ऐसा बना के रेडी करें जो इनके अंदर आराम से डल जाए और बाहर से हम स्क्रू लगा दें और ये फिक्स हो जाए, कि हमें बाद में कुछ ऐसा ना रहे कि ये टायर हम लगा तो दिए, फिर ट्रैक्टर जैसे पावर कर रहा है यहाँ से ये फ्री हो रहे हैं और टायर पावर नहीं कर पा रहे। ये हो सकता है कि अंदर ही अंदर से ये चल घूमते रहे और टायर वैसे पावर ना करे। तो इसीलिए थोड़े इनमें अच्छे से लॉक हो जाए ये टायर, ऐसे कुछ ग्रिप वगैरह बना के भी रेडी करने पड़ेंगे हमें, तब जाके हम अपना अच्छे से काम होगा और तभी ये ट्रैक्टर अच्छा लगेगा। चलो ये बाहर की साइड है दोनों टायरों की, और ये अंदर की साइड है दोनों टायरों की। तो ये वाली साइड काफ़ी अच्छी लग रही है, तो इसीलिए ये बाहर रहेगी, वरना ये वाली बाहर कर लेते, लेकिन ये अलग से लग रही है, थोड़ी बाहर जा रहा है इनमें टायर, और इनमें थोड़ा कम बाहर आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा रियल वाले की तरह ही लुक आ रहा है, इसलिए ये वाली साइड हम बाहर रखने वाले हैं। तो चलो इतना काम तो हुआ। आज भी ठंड कुछ ज़्यादा ही थी, ये बाहर जाके ये लगभग 2:30 बजे के करीब जाके धूप निकली आज भी। तो अपने 2 बजे के आसपास में अंदर ही था, कल की तरह रज़ाई के अंदर। कल अपने धूप निकल गई थी, कल जल्दी निकल गई थी, तो आज थोड़ी लेट निकली, आज 2 बजे के करीब निकली, 2-2:30 बजे के करीब। तो अपना शटर ओपन किया था, इसे चार्ज लगा के चला गया था कल की तरह, और बाद में धूप निकली है तब थोड़ी देर धूप में बैठे और फिर अपना इधर आके थोड़ा धूप में बैठ के ये वाला काम शुरू किया। कल की तरह आज भी अपना ब्लॉग लेट ही स्टार्ट हुआ। भाई हिम्मत ही नहीं होती ठंड के अंदर जल्दी उठने की, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और अभी ये देखो अच्छे से इनका अलाइनमेंट भी कर लिया, और कुछ ज़्यादा गहरा या कुछ ज़्यादा ऊपर ना हो, तो हमने क्या किया कि इस टायर पर ऐसे स्केल में ली, बीच का ये सेंटर होता है, जो इस होल है उसको यहाँ पर कुछ अपने स्क्रू ड्राइवर पे पेंट के छींटे वगैरह लगे हुए इनके हिसाब से निकाल लिया। ये देखो ये रेड वाला इतना आ रहा है, तो इसमें भी इतना ही आना चाहिए। अब ये रहा, ये देखो इसमें भी ये देखो स्केल रेड वाले इससे पेंट के ये ऐसे ही लग रखा है, पेंट करते हैं तो इधर उधर ही स्क्रू ड्राइवर पर प्लास पर लग जाता है कुछ बूंद वगैरह, तो उससे पता चल रहा है। ये देखो एक छिंटा पेंट का लगा हुआ है, तो इससे हमने सेंटर निकाल लिया। ये देखो ज़्यादा गहरा नहीं है, तो ऐसा है कि इसके ऊपर यानी ये अंदर जो लगाई है रिम, ये ज़्यादा अंदर की ओर नहीं है, जिससे ट्रैक्टर का एक टायर अंदर की ओर आ रखा है, एक टायर बाहर की ओर निकल रखा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी अच्छे से हो गया। अब ये थोड़ा सा इसमें थोड़े से टायर लगा के हमने चेक भी कर लिया कैसे क्या चल रहे हैं। ये देखो ये भी बना लिया, तो ये ब्लैक है, तो इसका मतलब यही हुआ ना, ये अभी नए नहीं बने, ये कुछ पुराने टायर के हैं जो अपने इस कबाड़ में मिल ही जाते हैं, तो उनके अंदर कुछ अपने वैसे चेंज भी हो सकते हैं, तो उनमें पुराना आइटम मिल ही जाता है। उससे अच्छे से इनके जितनी साइज उतना कट करके इनमें डाल दिया। और क्या, ये वैसे किसी दूसरे ट्रैक्टर के टायरों के हैं, तो ये अभी चेक किया था, इसलिए एक प्रॉब्लम आ गई। ये पेच निकला है ट्रैक्टर के अंदर से, इसे मिट्टी निकल रही थी, तो मैंने इसे खड़ा किया था एक बार कि ये मिट्टी कहाँ से आ रही है, एक बार साफ़ हो जाए, तो ये पेच निकल के गिरा हुआ मिला है मुझे नीचे। अब पता नहीं चल रहा ये पेच है कहीं का, इसमें तो सारे पेच लगे हुए हैं, एक पेच नहीं है ऊपर का। इस रिमोट का है किसका है पता ही नहीं चल रहा अपने।
रिमोट का क्या होगा? रिमोट का नीचे का हमने खोल रखा है, बच्चा ऊपर का रिमोट का होगा या ट्रैक्टर का होगा। तो यहाँ पर मिला है और यहाँ पर हम मिट्टी झटका रहे थे और पता नहीं कहाँ से किसका निकल के पड़ा है, ट्रैक्टर का या रिमोट का। अभी पता चल जाएगा। इसका दूसरा पेच निकाल के देख लेंगे कि दोनों के मैच खा रहे हैं तो इसी की रिमोट का है वरना ट्रैक्टर का है, पक्का है। चलो अभी एक बार के लिए ऐसे टाई लगाते हैं और चेक करते हैं ट्रैक्टर कैसे क्या चल रहा है। और पेंट का काम कल करेंगे क्योंकि आज शाम हो गई है, ये देखो बाहर, तो पेंट का काम कल होगा। अभी टाई लगाते हैं, एक बार चेक करते हैं ट्रैक्टर कैसा क्या लग रहा है, कैसा क्या चल रहा है। और एक अच्छी न्यूज़ है, वो स्क्रू ट्रैक्टर का नहीं है, रिमोट का ही है। और अभी खोल के चेक किया तो ये नीचे का स्क्रू भी इसका लूज ही था और इधर वाला लगा हुआ नहीं है क्योंकि इधर वाला हमने कट कर दिया था। तो इधर का अंदर का पार्ट कट किया हुआ है क्योंकि इसमें हमने अपग्रेड वगैरह किए है कुछ, तो इसलिए। और ये इधर वाला स्क्रू खुल गया था इसका, तो अच्छा हुआ कि ये यहीं निकल के गिर गया, बाहर नहीं गिरा। तो इसीलिए क्या है कि ये पहले से गिरा हुआ था नीचे और उसी टाइम पर हम ट्रैक्टर झटका रहे थे, साफ़ कर रहे थे, तो इसीलिए ये इधर ही हमें दिख गया। चलो अभी ये टायर वगैरह तो लग गए, काफ़ी अलग दिख रहा है ट्रैक्टर टायर लगने के बाद में। अब चलो एकदम अच्छे से है, थोड़ा सा कि ये फिक्स हो जाएंगे अच्छे से तब जब ये ट्रैक्टर अपने ये टायर अच्छे से लग जाएंगे। अभी अच्छे से स्क्रू वगैरह टाइट किए नहीं, तो अभी ऐसे चेक करें कैसा क्या चल रहा है। तो चलो अभी डाल दिए बैटरी, अब देखो कैसा लुक आ रहा है साइड में से। ट्रैक्टर का काफ़ी ज़्यादा अलग ही दिख रहा है, आगे का टायर देखो और पीछे का टायर देखो। इन पर अभी पेंट भी होगा, वो कल करेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा। तो चलो अभी आ गए हम बाहर ट्रैक्टर लेके। अभी पता भी चल जाएगा आरपीएम वगैरह मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो तो चलेगा तब देख लेंगे। जो टायर ज़्यादा स्लिप मार रहा है तो नहीं हो रहा, आरपीएम वगैरह तो अच्छे से मैच हो गए। ये है क्या बात है, इतने बड़े टायर डालने के बाद में आरपीएम मैच हो गई। एक ही दिक्कत है वो इनकी दोनों ट्रैक्टरों में 4x4 में ये लिंक के टच हो जाती है। ये देखो कैसा लग रहा है ट्रैक्टर, काफ़ी ज़्यादा अलग लुक निकल के आया आज तो ट्रैक्टर का। स्टीयरिंग इतने दूर से काम करेगी नहीं और ट्रैक्टर का ग्राउंड एरिया भी बढ़ गया आगे से, तो ये भी अच्छी न्यूज़ है अपने लिए। तो ट्रैक्टर जल्दी से टच नहीं होगा और पावर तो बढ़ी है थोड़ी बहुत। अब इतना है कि स्टीयरिंग को थोड़ा एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़ेगा घूमने के लिए, ट्रैक्टर घुमाने के लिए। ये दे, और इतनी ठंड के अंदर इस रिमोट से कंट्रोल करना ये भी मुश्किल हो रहा है थोड़ा। ये ट्रैक्टर अब चल रहा है, अब लग रहा है असली। तो ये देखो पीछे के टायर और मॉडिफाई करने बस, और बड़े करने पीछे के टायर, और चौड़े होंगे और थोड़े बड़े होंगे तो ट्रैक्टर तब अच्छा लगेगा और भी ज़्यादा। ट्रैक्टर का लुक ही चेंज हो गया आगे के टायर बड़े करते। ये है मॉन्स्टर ट्रैक्टर, ग्राउंड एरिया भी अच्छा हो गया नीचे का ट्रैक्टर का। ये लो ये लो ये लो। अब बस थोड़ा ध्यान से चलाना होगा ट्रैक्टर को, तो कुछ पत्थर वगैरह कुछ अपने जब ट्रॉली वगैरह रिवर्स करें तो अच्छे से पता चले कि हमें ट्रैक्टर आगे का गियरबॉक्स या एक्सल वगैरह ये हमने यूनिवर्सल जॉइंट बनाए हैं इसके, ये तोड़ डालेगा क्योंकि हमने भी मेटल के नहीं डाले, हम भी होममेड बना के डाले घर पर बना के, वो भी प्लास्टिक के, वो भी कुछ पेन के कैप वगैरह उनसे बनाया है। तो ठंड हो गई तो फाइनली आज टायर रेडी हो ही गए। मैंने बोला था ना अगर थोड़ा बहुत काम हो ही जाता है ना तो कुछ चीज़ों में टाइम नहीं लगता। अब पेंट का काम है वो हम कल आराम से कर लेंगे। और क्या है, और ट्रैक्टर का लुक देखो क्या शानदार लग रहा है ये वाले टायर डालने के बाद में, अलग ही लुक निकल के आ रहा है ट्रैक्टर का। यानी पीछे के टायर काफ़ी ज़्यादा छोटे नज़र आ रहे हैं इसके, तो सच में सच कहूँ तो ट्रैक्टर का टायरों से इतना ज़्यादा लुक चेंज हो जाता है कि पता ही नहीं चलता ये वही ट्रैक्टर है या दूसरा है। ये देखो बार बार नीचे चले जाते हैं, बिल्कुल पूरा लुक चेंज हो गया, सामने से पूरा ट्रैक्टर की डिज़ाइन चेंज हो गई, पावर भी बढ़ गई है। ये है ट्रैक्टर रिवर्स में इसकी पावर बढ़ गई है ट्रैक्टर की, अब रिवर्स में और भी अच्छा चलेगा ये, यानी पावर पहले से ज़्यादा ग्रिप अच्छे हो गए ट्रैक्टर के। चलो काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे ट्रैक्टर चलता हुआ भी, और थोड़ी मुझे ठंड लग रही है इसीलिए थोड़ा रिमोट में दिक्कत है इसमें, और यही है थोड़ा देखो बार बार पास में करना पड़ रहा है। और कोई दिक्कत नहीं है वैसे ट्रैक्टर अच्छे से पकड़ लेता, बस ये स्टीयरिंग वाले में और इसके पीछे के लिफ्ट वगैरह कंट्रोल करने में ये इसी का अलग से रिसीवर डाला हुआ है और उसमें दिक्कत आ रही है। ये लो, यानी ट्रैक्टर यहाँ से बड़े आराम से उतर गया, यानी चढ़ सकता है क्या, तो वो कल देखेंगे, कल इन नए टायरों की फुल टेस्टिंग करेंगे कि पावर में कितना इंप्रूवमेंट आया, वो हमें टोचन में पता चलेगा। यानी अपना स्वराज भी रेडी हो गया 855, तो उसके साथ टोचन करेंगे, उसमें टायर तो इसके वाले पुराने वाले टायर डाल ले हुए। ये लो, तो आज तो थोड़ा लेट हो गई, शाम हो गई तो ठंड भी बढ़ गई। ये 2-3 दिनों में इतनी ठंड पड़ रही है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर कल धूप निकल जाती है ना तो कल टेस्टिंग करेंगे, नहीं तो कल भी नहीं हो पाएगी। ट्रैक्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है सच कहूँ तो चलता हुआ, और चलाने में मज़ा भी आ रहा है क्योंकि ट्रैक्टर अलग दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है, पहले से बिल्कुल चेंज हो गया इसका सामने का लुक। ये बार बार मुझे ये रिमोट चेक, और ये देखो बड़े आराम से निकल के आ रहा है ट्रैक्टर, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है टायर चेंज होते हैं। बस इसकी कुछ डिज़ाइन वगैरह होगी अच्छे से, जो आगे के टायर और भी अच्छे लगे, और साथ ही साथ इसमें पेंट भी होगा, ब्लैक पेंट होगा।
तो ये बताओ ब्लैक पेंट करें या कोई दूसरा पेंट करें। तो कल अपना ब्लॉग आ जाता है सुबह 6 बजे, तो कल हम ये आपका कमेंट आया अगर 12 बजे से पहले तो पता चल जाएगा मुझे कौन सा पेंट करना है। और 12 बजे के बाद में कमेंट करोगे तो शायद नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि लगभग 8:30 बजे तक तो मैं उठता हूँ, तो बाद में काम पर लगता हूँ और 8:30-9 बजे के करीब उठता हूँ मैं। फिर रज़ाई के अंदर से बाहर निकलना है या नहीं निकलना वो बाद में सोचता हूँ मैं तो इसीलिए तो और बाद में कल धूप निकल जाए ना सुबह सुबह काफ़ी अच्छा रहेगा अपने लिए। क्या शानदार लग रही है ये वाले टायर मुझे देखने में, थोड़े से पेंट वगैरह होने के बाद में काफ़ी अच्छा लुक लगने लग जाएगा। और क्या, चलो फिर टायर कैसे लगे ये ज़रूर बताना, अच्छे लगे या ट्रैक्टर का लुक काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है ये मुझे पता चल रहा है। अब पता चल रहा है पीछे के टायर थोड़े और बड़े करने और पूरा ट्रैक्टर का लुक चेंज हो जाएगा। थोड़े से पीछे के टायर और बड़े करने पड़ेंगे हमें बस, और क्या है। चलो आज तो ठंड हो रही है वैसे, चलो अपना ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया और ठंड पड़ रही है और मैं घूम रहा हूँ ऐसे। भाई सच कहूँ ना, कुछ पहनने के बाद में ज़्यादा ही ठंड लगती है मुझे। तो सबसे मेन चीज़ है मेरे हाथ वगैरह जब भी ठंडे होते हैं ना तब भी मुझे ठंड लगती है, ऐसे मुझे ठंड नहीं लगती। तो हाथ और पैर अच्छे से गर्म रहे ना तो मैं तो एक कोहरे में ऐसे ही निकल जाऊँ, ठंड नहीं लगेगी। बस ये हाथ और पैर जल्दी ठंडे हो जाते हैं मेरे और इसी चक्कर में ठंड लगने लग जाती है। और बाद में एक ही उपाय होता है, कहीं आग जला के अच्छे से आग सेकने का या कहीं सीधा रजाई के अंदर घुसने का। तो चलो ट्रैक्टर का काम तो हो गया अपने। मुझे लग रहा नहीं था कि आज में हो जाएगा टायरों का, तो वो अच्छा हुआ कि सही टाइम पर हमें मिल गए ये रिम अंदर लगाने के लिए। तो उनमें से निकाल के इसमें डाल दिए मैंने। तो इससे पिक्स लगाने के लिए भी मुझे इनकी कोई कटिंग वगैरह वो भी करनी पड़ी और तब जाके ये अंदर लगे हैं। ऐसे तो नाप के तो ये भी नहीं थे, ये भी बड़े थे, तो इनकी कटिंग करके इनके साइज़ का किया और बाद में ये इनके अंदर जाके लगे हैं। और इनको अभी फिक्स किया। पहले तो इनका अलाइनमेंट चल रहा था आधे घंटे तक कि ये कितने अंदर है कितने बाहर है, और फिर चला ताकि ये टायर टेढ़े मेढ़े ना चलने लग जाए, इसलिए थोड़ा इनका भी ट्रैक्टर में लगा के एक एक पॉइंट ऐसे किसका के देख रहे थे कि हाँ अब टायर अच्छे से चल रहा है, अब टायर अच्छे से चल रहा है। तब जाके अपना ये हुआ कि हाँ अब ठीक है। और फिर हमने फेविक्विक से अच्छे से सेट किए और अब जाके ये हमने टेस्टिंग भी कर ली, काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं और टायर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। वैसे ट्रैक्टर का लुक नया निकल गया, यानी जिससे सोचा था ना उससे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है ट्रैक्टर। बस इस पर कुछ बेसिक मॉडिफिकेशन चाहिए, थोड़े से पीछे के टायर हमें और अपग्रेड करने होंगे, जो मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा बड़े नहीं करते, शायद थोड़ी सी कितनी रखेंगे क्योंकि आरपीएम मैच खा रहे हैं ट्रैक्टर के अच्छे से। तो ज़्यादा बड़े करेंगे तो आरपीएम मैच नहीं होंगे ट्रैक्टर के टायरों के आगे के और पीछे के चलने में, या आगे के टायर घिसते हुए चलेंगे या पीछे के टायर आगे के घिसते हुए चलेंगे। अगर हमने पीछे के टायर ज़्यादा बड़े कर दिए तो हमें टायर थोड़े चौड़े करने हैं और थोड़ी हाइट जरा सी बढ़ानी है टायरों की, जो थोड़ा सा क्या है कि आगे के गियरबॉक्स पे कम लोड आएगा आगे चलते वक्त और पीछे लेते हुए या ट्रॉली में। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे। तो थोड़े से एक मामूली से बड़े करेंगे टायर, और थोड़े तो बड़े हैं, थोड़े से और करेंगे और टायरों को थोड़ा और चौड़ा कर देंगे पीछे के, जो इन टायरों के हिसाब से अपने जो आगे के टायर चौड़े हैं ना तो इसी हिसाब से, यानी देखा जाए तो आगे के टायर इतने चौड़े इनके और पीछे के इतने, यानी पीछे के और आगे के दोनों बराबर है चौड़ाई में। ये क्या है कि पीछे के टायर थोड़े पतले नज़र आ रहे हैं आगे के मुकाबले, तो हम पीछे के टायर थोड़े और चौड़े कर देंगे, जो मरघाट से थोड़े से बाहर आ जाएंगे, लगभग 1 सेंटीमीटर बाहर आ जाए, इतना कर लेते हैं। एक काम करते हैं 1 सेंटीमीटर बाहर आ जाए, और जिनसे क्या होगा कि आगे के टायरों से पीछे के टायर थोड़े चौड़े लगेंगे, कुछ ज़्यादा 1 सेंटीमीटर नहीं तो आधा सेंटीमीटर, लगभग अपने 5 mm, यानी 10 mm में 1 सेंटीमीटर होता है। तो अपने 5 mm बड़े थोड़े चौड़े और कर लेंगे, जिनसे यानी अपने 1 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर की ओर भी आएगा और बाहर की ओर भी आएगा टायर, दोनों तरफ 5 mm निकलेगा ना आगे के टायर से, तब जाके ऐसा लगेगा कि हाँ पीछे बड़े टायर लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा लुक भी आएगा। और पीछे की टायरों की साइज़ हम थोड़ी सी बढ़ाएंगे, जो हमें मरघाटों की साइज़ नहीं बढ़ानी पड़े, तो इनके थोड़े से टच होते हुए आएंगे टायर, तो ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ी सी बढ़ाएंगे, थोड़ी सी साइज़ बढ़ाएंगे पीछे के टायरों की। तो कुछ इतने अपग्रेड करने पीछे के टायर, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये ही टायर हैं और इन्हें थोड़ा अपग्रेड कर देते, थोड़ा सा इन पे काम चलेगा, इन्हीं टायरों को कर देते, या ये रिम लगी हुई है ना इसी रिम को अपग्रेड कर देते हैं, क्या कि फिर से हमें टायर बनाने ना पड़े। तो ऊपर का रबड़ है ये हटा देते हैं, या नीचे फिर दूसरा कुछ लगा के रबड़ वगैरह फिर उनसे टायर रेडी कर लेते हैं। चलो और क्या, अपने टायरों का तो काम हो गया और पीछे का वो भी कर लेंगे। अभी तो ट्रैक्टर का इनका ही चेक करेंगे कैसे क्या परफॉर्मेंस आ रही है ट्रैक्टर की, और पीछे के टायरों पे काम बाद में कर लेंगे, क्योंकि अपने और भी ट्रैक्टरों के अपग्रेड करने हैं। उनके साथ साथ क्या है कि इसके भी अपग्रेड कर लेंगे पीछे के टायर, जैसे अपने स्वराज 855 उसके भी हम अपग्रेड करेंगे, पीछे के टायर थोड़े और बड़े करेंगे। यानी जो अपना 4x4 है उसमें भी सेम टायर लगाएंगे जो इसके अंदर है, इसके जितने बड़े करेंगे ना उतने ही उसके भी बड़े करेंगे पीछे के टायर, या उसके थोड़े और ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो फिर दिक्कत करेगा क्योंकि गियरबॉक्स तोड़ देगा। तो इसीलिए अभी भी दिक्कत आ रही है इन टायरों में
कभी कभी ट्रॉली के अंदर फंस जाते हैं टायर, ट्रॉली में, और ट्रॉली में फंसते हैं सबसे ज़्यादा। ट्रैक्टर जब भी घूमता है ना, ट्रॉली के किनारों में गुडियाँ फंस जाती है, उसमें दिक्कत करता है, और उसी वजह से ये बार बार ये मोटर के पास से ये इसकी साफ निकल जाती है, जो कल हमने रिपेयर की। तो काफ़ी अच्छा हो गया ट्रैक्टर। और क्या है, और पहले कमेंट आ रहे थे कि अपने ट्रैक्टर के टायर अलग से दिख रहे हैं, गुड़िया मैच नहीं खा रही, तो अब से आगे के टायर की तो गुड़िया मैच खा रही है, लेकिन पीछे के टायर और अपग्रेड कर देंगे। ये टायर वैसे ट्रैक्टरों में लगते हैं, ऐसा नहीं कि लगते नहीं है, लगते हैं। ये लगते हैं ऑफ रोडिंग वाली जगहों पे, जहाँ पर ऑफ रोडिंग वगैरह होती है वहाँ पर लगाते हैं ये वाले टायर, जहाँ पर कीचड़ और भी कुछ जगह हो, यानी पत्ते कुछ पथरी इलाका हो, तो वहाँ पर ये गुड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, ग्रिप काफ़ी अच्छी कर लेती हैं, तो इसीलिए ये टायर लगाते हैं। वरना इन टायरों में क्या होता है कि अलग से रहते हैं, ये कीचड़ में और मिट्टी में काफ़ी अच्छे से पकड़ कर लेते हैं ये वाले टायर, लेकिन पत्थरों में ये अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाते। यही है, थोड़ा गुड़ियाँ कट जाती हैं इनमें क्या है कि पत्थर में भी अच्छे से ग्रिप कर लेते हैं। ये ऑफ रोडिंग में काफ़ी अच्छे रहते हैं टायर, तो जल्दी से चलो इसीलिए देख गाड़ी। और ये टायर क्या है कि ज़्यादा सड़क वगैरह पे चलते हैं ना, ये वाले टायर आवाज़ ज़्यादा करते हैं, और ये वाले टायर कम करते हैं। अगर हाई स्पीड में कोई भी गाड़ी वगैरह चलती है तो उनमें देख लेना ये वाले टायर नहीं होते, यानी ऑफ रोडिंग गाड़ी में होती है ना, उनमें ये वाली गुड़ियाँ नहीं होती, क्योंकि इनमें क्या होता है कि आवाज़ ज़्यादा करते हैं। जो अपने मॉन्स्टर टायर डाली हुई जो जीपें होती है पंजाब साइड में चलती है, उनमें कभी कभी पास से निकले तो सुनना, ये वाले टायर होते हैं ना डले हुए, जो बाहर रहते हैं बॉडी से, वो ज़्यादा आवाज़ करते हैं, तो इसीलिए आवाज़ भी नहीं होती, और थोड़े ऑफ रोडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चलो फिर अपना शॉर्ट वीडियो शूट कर लेते हैं अपने नए अपग्रेड टायरों के साथ। और अभी देखो वीडियो शूट करते करते शॉर्ट कहाँ पे चढ़ा दिए, यानी फुल ऑफ रोडिंग चल रही है इस ट्रैक्टर से और इन टायरों के साथ में, लेकिन बजरी के अंदर वैसे भी टायर अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाते। वो क्यों? क्योंकि ये मिट्टी ऐसी है, तो अपने टायर मिट्टी में वहाँ से आने में ट्रैक्टर बड़े आराम से आ गया, बस यही है। और ट्रैक्टर इधर उधर गया नहीं और ज़्यादा स्लिप वगैरह मारा नहीं। ये देखो बड़े आराम से आ रहा है ट्रैक्टर। अब लेवलर वगैरह में ज़्यादा ट्रैक्टर फंसेगा नहीं, ये कह सकता हूँ कि इन वाले टायरों। अब देखो ग्राउंड एरिया कितना बढ़ गया पहले से, और ट्रैक्टर जिधर से आया था उधर से ही लेके जाऊँगा, यानी हम ट्रैक्टर डायरेक्ट इधर से चढ़ा के लेके आए थे इस तरफ से, तो इधर से ही उठाने वाला हूँ मैं ट्रैक्टर को। और ये लो, ये आ गया। यानी इसके लिए अब क्या है कि पहले जल्दी से ये आगे से इसका बीच में से टच हो जाता था, अब नहीं होता। यानी पहले यहाँ से ये ट्रैक्टर टच हो जाता था, अब दो उंगलियाँ आराम से चली जाती है नीचे, यानी पुलाव वगैरह में आगे से ट्रैक्टर जल्दी से टच नहीं होगा ज़मीन पे। काफ़ी अच्छा हो गया ये। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं बड़े टायर डालने के, और कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन अपने प्रॉफिट ज़्यादा निकल के आ रहा है। यानी ट्रैक्टर का ग्राउंड एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। ये इसे कहता है। और थोड़ा सा हम पता चले कि नए टायर डालते ही हमने ट्रैक्टर में नुकसान कर दिया, तो एक दो दिन आराम से चलाएंगे ट्रैक्टर। चलो फिर अपना टायरों का काम बड़े अच्छे से हो गया, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ट्रैक्टर का लुक भी काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है, जो मुझे भी चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अपने कल इस पर पेंट हो जाएगा। पेंट होने के बाद में हम इसके स्वराज ट्रैक्टर के साथ कंपटीशन करेंगे, देखते हैं उसके साथ करके कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा टायरों का होगा। मेन ये है कि ट्रैक्टर की पावर का नहीं है, क्योंकि पावर ग्रिप पे मायने रखती है, इतनी तो पावर है इन दोनों ट्रैक्टरों में, स्वराज और महिंद्रा में। ये नहीं कि उसमें पावर ज़्यादा है इसमें पावर ज़्यादा, ये है कि ग्रिप मायने रखते हैं ट्रैक्टर के। मेन चीज़ होती है वेट और ग्रिप, बाद में आती है पावर की बारी। पावर होता है कि हाँ ट्रैक्टर के टायर नहीं रुकने चाहिए, अगर टायर धीरे धीरे भी घूम रहे हैं ना, ट्रैक्टर का ग्रिप अच्छा है तो वो ट्रैक्टर कितना भी भारी ट्रैक्टर क्यों ना हो उसे ले जाएगा। ग्रिप और वेट ये मायने रखते हैं, यानी ट्रैक्टर कितना अच्छा ग्रिप कर रहा है। जैसे कि मैंने अपने महिंद्रा से, जो 4x4 भी नहीं है दूसरा वाला, तो उससे मैंने खींचा था अपने बड़े वाले मॉन्स्टर ट्रैक्टर को अकेले से। चलो अभी आ गए अंदर, ये आ गया अपना ट्रैक्टर, रिमोट पर रखते हैं इधर। तो अपने इस वाले ट्रैक्टर को, ये वाला ट्रैक्टर 4x4 है, और टोचन में लगाया था इससे, किसके साथ? इसके साथ। ये अकेला ट्रैक्टर इससे लेके आ गया था टोचन में आगे की ओर, यानी महिंद्रा को ये हिला, थोड़ा बहुत तो चल रहा ही था कंपटीशन, तो अच्छी टक्कर हो रही थी। लेकिन क्या है कि ये 4x4 भी है, टायर भी देख लो कितने बड़े इसमें, आगे के भी देख लो बराबर के टायर हैं, और 4x4 भी है, और महिंद्रा से वेट भी ज़्यादा है। मैंने कुछ नहीं किया, महिंद्रा के थोड़ा सा इसका हुक है उससे थोड़ा ऊपर है, इसके टॉपलिंग लगती है वहाँ पर है ना, टोचन जोड़ दिया, और इसका हुक इतना ऊपर है कि उसके टॉपलिंग के बराबर आता है, टॉपलिंग जहाँ जॉइंट होती है उसके बराबर आता है महिंद्रा के इसका हुक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्रैक्टर है। टायरों में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, उसके टायर यहाँ तक ही आते हैं महिंद्रा के, इतने फ़र्क आया देख लो, दो उंगली आती है यहाँ तक, 2 आंगल का फ़र्क है, तो इतना फ़र्क है। फिर भी इस ट्रैक्टर को वो थोड़ी रहती तो है, 3 वोल्ट से पावर दिखा रहा था, ये 7 वोल्ट से चल रहा था, और अपना ये 3 वोल्ट से चल रहा था। तो आपको इनके साथ साथ इसका भी दिखा दूँगा, इसका और महिंद्रा का फिर से करेंगे, लेकिन महिंद्रा में थोड़ा अपना करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मिलती है 3 वोल्ट की पावर सप्लाई इस ट्रैक्टर को, तो तब जाके ये इतना अच्छा पावर दिखाता है फिर भी, और इसको मिल रही थी 7 वोल्ट की। चलो आप कमेंट करो, दोनों का फिर से करा देंगे, अपना मॉन्स्टर ट्रैक्टर और महिंद्रा ट्रैक्टर। तो अपना इसका और उसका तो करने वाले हैं, ये नहीं कि ट्रैक्टर की पावर टेस्टिंग हम करने वाले हैं, इनके आगे के टायरों के, यानी इन टायरों में और इन टायरों में ग्रिप का कितना फ़र्क आता है टोचन में, और
रिवर्स में नहीं करेंगे, फॉरवर्ड में करेंगे, क्योंकि रिवर्स में इसका भी एक्सेल डैमेज है और इसके यूनिवर्सल जॉइंट है ना वो थोड़े प्लास्टिक के रह गए, वो टूट सकते हैं क्योंकि टायर काफ़ी ज़्यादा बड़े रह गए, इसलिए रिवर्स में नहीं कर सकते। दोनों ट्रैक्टरों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा है क्योंकि दोनों का नुकसान अच्छा खासा हो सकता है। अगर इसका टूट गया ना, अब की बार यूनिवर्सल जॉइंट बनेगा ही नहीं, वो ला के डालना पड़ेगा, वो भी दोनों आगे का। तो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हो। थोड़ा गियर का ही है क्योंकि दोनों के गियर अपने पास है ही नहीं आपके पास, यानी जो साइज़ इनमें गियर डलते हैं ना जिस साइज़ के, वो साइज़ के गियर मिल ही नहीं रहे। दिक्कत ये आ रखी है मेन अपने, तो इसीलिए थोड़ा सा कमी अब ध्यान रखना पड़ेगा अपने ट्रैक्टरों को चलाते वक्त, क्योंकि इसके गियरों की साइज़ अब मिल नहीं रही ना उसके गियरों की साइज़ मिल रही है, क्योंकि दोनों की गियरों की साइज़ सेम है लेकिन मिल नहीं रही, थोड़े बड़े मिल रहे हैं या छोटे मिल रहे हैं, तो यही दिक्कत है। चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।